मेरा नाम सुक्रांत है। मैं यूपी से आया हूँ। भैया परेशान थे, उन्हें कैंसर की शिकायत थी, तो इसीलिए बताया था। ये जो ठीक हो गया बिल्कुल। दवा चल गई, दवा चलने के बाद जी, फिर जी। ये कोलोनोस्कोपी कराई हमने। जी ये कराई। अभी उनको भूख कैसे लग रही है? एकदम सब कुछ पूरी बॉडी एकदम जैसी है वैसे, नींद बहुत अच्छी आ रही है सब कुछ एकदम ठीक है। और भूख लग रही है, पूरी भूख, ग्लो वगैरह सब कुछ है। सब पूरी कुछ है। बॉडी मेंटेन है, जैसा पहले था सही वैसा ही रिकवर है। तो सुखराम जी कैसे आना हुआ नवग्रह आश्रम पे? हमारे भैया परेशान थे, उन्हें कैंसर की शिकायत थी, तो इसीलिए बताया था। ऐसे एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने बताया था ऐसे ऐसे वहाँ पे दवा मिलती है, तो ऐसे मतलब भैया भैया मतलब आपके छोटे भाई? हमारे भैया हमसे बड़े। आपसे बड़े बड़े। अच्छा, क्या नाम है उनका? विजय कुमार। विजय कुमार जी। तो क्या उनको कैंसर की शिकायत थी? तो परिवार में पहले भी किसी को रहा क्या? नो मतलब आराम से नॉर्मल बातें करो, कोई मतलब इंटरव्यू जैसा कुछ दिमाग में रखो ही मत। तो पहले परिवार में किसी को नहीं हुआ? जी जी। तो फिर इन भैया को कहाँ का कैंसर हुआ था इनको? इंटेस्टाइन में, छोटी आंत। इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, मतलब जिसको सामान्यतः अपन कोलोन कहते हैं। तो उसमें कोई छाला और गांठ बन गई। जी। तो सबसे पहले इनको कैसे डायग्नोस हुआ? पहले तो इनका वो ऑपरेशन आपने मना किया था, तो वहां से ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन कीमो वीमो का प्रोसेस हमने नहीं चलाया था। सीधे यहीं आए। कीमो वीमो हमने कुछ नहीं चलाई, बिना कीमो के सीधे दवा चली है यहाँ। जी जी, बहुत अच्छी बात। तो मतलब शुरुआत में कौन आया था आश्रम में? मैं ही आया था। आप ही आए? हाँ। भैया नहीं आए? भैया नहीं आए थे, उस टाइम थोड़े परेशान से थे, तो मैं ही आया था। आपकी पूरी क्लास ली और सब कुछ समझा और दवा लेके गया था और बिलीव किया, दवा चलाई। एक बात ईमानदारी से बताना सुख जी, हमारे यहाँ सुखराम को सुख जी बोलते हैं। सुख जी मतलब जी कह के पुकारते हैं, सम्मान है। मतलब जब आप यहाँ कैंसर क्लास में बैठे तो आपका जो एक जिसको कहते हैं ना स्वीकार भाव, मतलब आपके मन ने उस बात को स्वीकार कर लिया? जी बिल्कुल, कि ये जो आप बात कह रहे हैं वो सही है। बिल्कुल कर लिया था। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज ऐसी मिली थी, जैसे आपने कुछ जो परहेज के बारे में बताया था। जी। आपने बताया था कि क्लास में बताया था जो सेल्स होती है ना, तो जो परहेज में जो चीज खाते हैं, जो आपने मना किया था, उस चीज से ग्रोथ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब उनको भोजन नहीं मिलेगा तो उनकी डेथ हो जाएगी, तो मर जाएगी। हाँ, उसका भी आपने टाइम बताया था। ये चीज बहुत अच्छी तरीके से बैठ गई थी आपकी। हाँ, कि भाई ये कारण है कि कैंसर को खत्म करना तो परहेज जरूरी। ये परहेज और प्लस ये सारी चीजें। अच्छा, परिवार में ये वातावरण कैसा हो जाता है जब किसी आदमी को कैंसर डिक्लेयर होता है? कुछ न पूछो, एकदम। क्योंकि आप पढ़े लिखे इसलिए बता सकते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। गुरुदेव, जैसे ही पता चलता है ना, क्या बताए, एकदम मतलब ये लगता है कि पीछे से जमीन ही दसक गई हो, ऐसा लगता है कि अंदर से बहुत ज्यादा एकदम। लेकिन वो सारी पॉजिटिवनेस जो भी थी आपकी क्लास से आई, समझ में आई चीजें, तो धीरे धीरे चीजें। अच्छा सुखदेव जी, एक बात और है, जैसे भैया को कैंसर हुआ तो आपने उनको मतलब आपके मन में दया आई होगी कि अभी तो 34 साल 35 साल के हैं, जवान हैं। हाँ, अभी तो जिंदगी ज्यादा क्या बची है। जी जी। तो एक तो होता है दया भाव जी, और एक होता है हिम्मत वाला भाव। तो भैया को हिम्मत कैसे, मतलब हिम्मत तो आप लोगों ने, आप यहाँ से क्लास अटेंड करके गए, हाँ, तो आपने सबसे पहले हिम्मत किस तरीके से दी? मैं ये सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर में तो कोई कैंसर पेशेंट है नहीं। जी जी। तो मैं हिम्मत दूं तो किसको दूं? सही बात, वो थोड़ा बताएं। ऐसे ही आपकी क्लास ली थी यहाँ से, तो गए, हमने इसके बारे में बताया भैया को, ऐसे ऐसे करके ये चीजें होती हैं। तो पता नहीं, हिम्मत तो उनके अंदर से, वो वैसे समझदार ही हैं, तो उनके बैठ गई एकदम माइंड में, किसी भी तरीके से कैसे भी बैठी हो, लेकिन उनके समझ में आ गई सारी चीज। फिर वो दोबारा ठीक है, भैया आए हैं? भैया आएंगे, लेकिन अभी आ नहीं पाए, लेकिन अभी तो दवा ववा की उसके बारे में पूछने आए थे। आप सब कुछ हो चुका है, हाँ, तो दवा कैसे, तो क्या आप बताएंगे शुरुआत की जो रिपोर्ट थी जिसमें ये था, मतलब? हाँ, ये देखो, ये रिपोर्ट है गुरु जी। हाँ, तो इसमें निकला था, ये सब कुछ दिया है इसमें। हाँ, ये है, सब कुछ है। हाँ। अब इसके बाद कीमो का प्रोसेस, पता नहीं क्या क्या जो होता है ना, जी जी, वो उसके बारे में था। हाँ। तो जैसे ही कीमो आपने लिया नहीं? कीमो लिया। और ये जो ठीक होने वाली जो दिखाई है, ये भी आप? हाँ, फिर जब दवा चल गई ना, ये कैमरे के सामने दिखाई, ये जो ठीक हो गया बिल्कुल। दवा चल गई, दवा चलने के बाद फिर ये कोलोनोस्कोपी कराई जी। अभी उनको भूख कैसे लग रही है?
एकदम सब कुछ, पूरी बॉडी एकदम जैसी है वैसे, नींद बहुत अच्छी आ रही है, सब कुछ एकदम ठीक है, और भूख लग रही है, ग्लो वगैरह सब कुछ है, पूरी बॉडी मेंटेन है, जैसा पहले था सही वैसा ही रिकवर है। तो वो नवग्रह आश्रम को थैंक यू वगैरह देते हैं? हाँ, बहुत बहुत थैंक यू देते हैं हम, और बहुत ज्यादा हम ये मानो कि बहुत ज्यादा खुश हैं। मतलब वैसे एक प्रश्न और है मेरा जी, मतलब आपके परिवार में नवग्रह आश्रम का क्या स्थान है? मतलब बहुत उच्च कोटि का स्थान है। नहीं, इसको आप तीर्थ मानते हैं या एक साइंस का रिसर्च सेंटर मानते हैं? इसको हम थोड़ा धार्मिक तो लेते ही, हमारे पारिवारिक थोड़ा वो है जी, एक बिलीव वो भी करते हैं कि मतलब जो वातावरण है वो धार्मिक है परिवार का। हाँ, फिर धार्मिक है वो भी, प्लस जो जो है ना दवाई से रिलेटेड वैसे जो है ना, तो वही सब कुछ। तो मतलब आपके लिए एक धार्मिक स्थल भी हो गया और एक रिसर्च सेंटर भी हो गया, मतलब विज्ञान की दृष्टि से भी और धर्म की दृष्टि से भी। हाँ, धर्म की दृष्टि से भी हम थोड़ा सा वो करते हैं। हाँ, लगता है हमें कहीं थोड़ा सा आपके जो है ना। जी, नहीं ऐसा कोई डाउट तो नहीं है आपको जैसे हम अवतार हैं यहाँ तो चमत्कार होते हैं, ऐसा डाउट तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ नहीं ऐसा चमत्कार जैसा कुछ नहीं है, पूरा विज्ञान है। मैं भी आस्थावान व्यक्ति हूँ, मैं वेद पढ़ने वाला, वेद पाठी हूँ। बस यही तो, मैं पूरा घर ही मेरा ऐसा है। हाँ, थोड़ा सा उसमें वो करता है। परंतु चमत्कार जैसा नहीं होता है, विज्ञान होता है। हाँ, विज्ञान है वैसा। कोई आखिरी सवाल, कोई तंत्र मंत्र वैसा तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपकी अच्छी स्टडी है। आपके परिवार में और कौन, पिताजी माताजी? पिताजी, माताजी नहीं। माताजी नहीं, पिताजी हैं। और भैया की शादी? एक कारक था गुरुदेव, हमारे बड़े भैया हैं, वो ही हमारी जिंदगी है माँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारी माँ के गुजर जाने के बाद हमारे पापा ने हमें ज्यादा वो नहीं, तो मतलब भैया ने ही हमें मतलब पढ़ाया लिखाया, इतने छोटे से पाले हैं हम। 3 भाई हैं, तो बड़े वही है, उन्हीं ने सब पूरे परिवार को मैनेज करके चले हैं। नहीं, बड़ी बात है। अब उन्हीं प्रॉब्लम हो गई थी हाँ, तो आपके लिए एक इमोशनल और ज्यादा इमोशनल वो बन गया था। बिल्कुल इमोशनल, सही बात बाजी। ये चीज भैया की शादी हो गई? शादी हो गई। अच्छे बच्चे हैं भैया? हाँ, 10th में भतीजा हमारा। अच्छा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो चलो सुखराम जी, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और आप चूंकि भाई की इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो मेरी दृष्टि में आपका और एक अच्छा स्थान बनता है। भैया ही है, वो नहीं